हेलो दोस्तों, ज्योग्राफी भाई ललित प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख रहे होंगे। हमारा टॉपिक चल रहा था इससे पहले राजस्थान के लोक नाट्य, जिसको हमने 4 पार्ट में कंप्लीट कर लिया है। उससे पहले हमने राजस्थान के लोक नृत्य, उनको भी 4 पार्ट में कंप्लीट किया है। आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम, राजस्थान में संत और संप्रदाय। संत और संप्रदाय ये भी राजस्थान कला और संस्कृति का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिससे भी कई बार एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो हम बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास एक मोटिवेशन शायरी के साथ कि तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं, गिर दौड़ भाग तू कहीं बार गिरेगा लेकिन हर बार नहीं। इन्हीं मोटिवेशन पंक्तियों के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम संत और संप्रदाय के अंतर्गत सबसे पहले हम पढ़ेंगे संत दादू दयाल जी के बारे में। ठीक है, दादू दयाल जी के बारे में हम आज पूरा जानकारी पढ़ेंगे। एक दादू जी दयाल जी जो संत हैं उनको आज कंप्लीट कर लेंगे हम। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं संत दादू दयाल जी। तो सबसे पहले किसी भी संत के बारे में हम पढ़े, किसी भी विद्वान के बारे में पढ़े, तो सबसे पहले ये जानकारी एकत्रित करते हैं कि वो कहाँ का है, कहाँ उसका जन्म हुआ। तो संत दादू दयाल जी का जन्म अहमदाबाद में हुआ था। ठीक है, लोधीराम ब्राह्मण ने इनको पालन पोषण किया। एक नदी में ये बहते हुए मिले, किसको? लोधीराम नामक एक ब्राह्मण था, उसको नदी में बहते हुए मिले थे। उसने उनको संभाला और पालन पोषण किया। निर्गुण भक्ति का संदेश दिया संत दादू दयाल जी ने। ठीक है, राजस्थान के कबीर इनको कहा जाता है और इनके जो उपदेश हैं वो ढूंढाड़ी भाषा में संत दादू दयाल जी ने अपने उपदेश दिए। ठीक है, ढूंढाड़ी भाषा में। फिर हम बात करते हैं 1585 में फतेहपुर सिकरी में अकबर से इन्होंने मुलाकात की। दादू जी का शव बेराना की पहाड़ी में रखा गया। जो दादू पंथ की बात करें हम, तो इनमें जो शव होता है उनको जलाया नहीं जाता है, बल्कि जलाया नहीं जाता है, उनको पक्षियों के लिए खुले मैदान में छोड़ दिया जाता है। उनको पक्षी नोच नोच कर खाते हैं। ऐसा माना जाता है कि उनसे पुण्य मिलता है, उनको पक्षी खाए तो। ठीक है, तो दादू जी का शव बेराना की पहाड़ी में रखा गया, जिसे दादू खोल या फिर दादू पाल का कहा जाता है। ये आप याद रखना। जो दादू जी की जो सत्संग होती है, उस सत्संग को किस नाम से जाना जाता है? तो जो दादू जी की सत्संग होती है उसको अलग दरिबा कहते हैं। और निपक आंदोलन इन्होंने चलाया था संत दादू दयाल जी ने। आपसे क्वेश्चन पूछे कि राजस्थान के किस संत ने निपक आंदोलन का समर्थन किया या फिर निपक आंदोलन चलाया? तो संत दादू दयाल जी ने। मुख्य केंद्र की हम बात करें तो नरेना में इसका प्रमुख केंद्र था। मेला कब लगता है संत दादू दयाल जी का? तो फाल्गुन शुक्ल पंचमी से फाल्गुन शुक्ल एकादशी तक इनका मेला बढ़ता है। ठीक है, मंदिर की बात करें तो मंदिर को द्वार कहा जाता है। दादू जी के जो मंदिर है उनको दादू द्वार कहते हैं। मंदिर में वाणी की पूजा की जाती है। वाणी इनकी एक पुस्तक भी थी। ठीक है, मंदिर में वाणी की पूजा की जाती है। अब संत दादू दयाल जी की जो संप्रदाय है, दादू संप्रदाय की कुछ शाखाएं हैं, जिनसे कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनकी शाखाएं कौन कौन सी है। शाखाओं के नाम पूछ लेते हैं, उनके प्रवर्तक पूछ लेते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं दादू दयाल जी की शाखाएं या फिर दादू संप्रदाय की शाखाएं। पहली है खालसा, दूसरी है विरक्त, तीसरी खाकी, चौथी उत्तरादे, पांचवी है नागा। ठीक है, ये 5 उनकी प्रमुख शाखाएं थी। दादू जी के 52 मुख्य शिष्य थे, जिन्हें 52 स्तंभ कहते हैं। ठीक है, दादू जी के 52 प्रमुख शिष्य थे, जिनको 52 स्तंभ कहते हैं। वैसे तो दादू जी के शायद 152 शिष्य थे, लेकिन 52 उनमें से प्रमुख शिष्य थे, जिनको 52 स्तंभ कहते हैं। ठीक है, प्रमुख शिष्य की हम बात करें, 52 प्रमुख थे, तो इसमें भी कुछ प्रमुख है। जैसे सुंदरदास जी बड़े, छोटे भी है लेकिन यहाँ पर सुंदरदास जी बड़े। इनका वास्तविक नाम था भीमराज। ठीक है, सुंदरदास जी का वास्तविक नाम था भीमराज, जो बड़े वाले हैं। पर मुख्य केंद्र है गाठड़ा, अलवर और नागा शाखा की इन्होंने स्थापना की थी सुंदरदास जी ने। ठीक है, नागा शाखाओं के बारे में बात करें, जो नागा शाखा में नागा साधु होते हैं, और साधु मतलब उस क्षेत्र में इनका आतंकी था साधुओं का, नागा साधुओं का। ये अपने पास हथियार लेकर घूमते थे, इसलिए एक राजा था, राजा ने प्रताप सिंह ने इनको सेना में भर्ती कर लिया, क्योंकि ये हथियार लेकर घूमते थे, इनका आतंक था इस क्षेत्र में, इसलिए उनको सेना में भर्ती कर लिया प्रताप सिंह। ठीक है,
रहने का जो स्थान था वो जो नागा साधु जहाँ रहते थे उसको छावनी कहते थे। प्रताप सिंह की सहायता की थी नागा साधुओं ने, ठीक है, मराठों के आक्रमण के विरुद्ध। अब संत यो इसके अगले शिष्य हैं रज्जब जी। रज्जब जी सांगानेर के पठान थे, शादी नहीं की। जब रज्जब जी ने दादू जी के उपदेश सुने तो दादू जी के उपदेश सुनने के बाद रज्जब जी ने शादी नहीं की और आजीवन दूल्हे के वेश में रहे। आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि कौन से संत या फिर कौन किसके शिष्य आजीवन दूल्हे के वेश में रहे, तो दादू दयाल जी के शिष्य थे रज्जब जी, ठीक है। इनकी पुस्तकें हैं रज्जब जी की, रज्जब वाणी और सर्वंगी। ये दो पुस्तक आप याद रखना, रज्जब वाणी और सर्वंगी। सुंदरदास जी छोटे की बात करें तो वैश्य परिवार में इनका जन्म हुआ था। 42 पुस्तकें सुंदरदास जी छोटे ने लिखी थी, जैसे सुंदर सागर, इंपोर्टेंट की हम बात कर लेते हैं। सुंदर सागर पुस्तक, ज्ञान समुद्र, ठीक है। मुख्य केंद्र की हम बात करें तो सुंदरदास जी का मुख्य केंद्र था गेटोलाव दोसा, ठीक है। और भी इनके कई अन्य शिष्य थे, जिसमें बालिंद जी की पुस्तक थी आरिलो, और माधोदास, मिस्किन दास जी, बलवना जी और बरवरना जी, ठीक है, और गरीबदास जी, ये इनके शिष्य थे। एक बार आरपीएससी ने किसी एग्जाम में पूछा था कि गरीबदास जी और मिस्किन दास और गरीबदास जी किसके शिष्य थे, तो संत दादू दयाल जी के, ठीक है। इस प्रकार से हमने आज की क्लास में संत दादू दयाल जी को पूरी तरह से एग्जाम में कहां से भी क्वेश्चन आए इसमें से ही आएगा, क्वेश्चन कैसे भी नहीं छूट सकता है। मैंने दादू दयाल जी की संपूर्ण जानकारी इसमें बता दी। एक बार हम इसका अच्छे से रिवीजन जरूर करेंगे। अगर हम इसका रिवीजन करें, आज की क्लास में हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया, राजस्थान के संत और संप्रदाय। संत और संप्रदाय के अंतर्गत हमने सबसे पहले संत दादू दयाल जी के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया। संत दादू दयाल जी की अगर बात करें तो मूल रूप से इनका जन्म अहमदाबाद में हुआ था, ठीक है। लोधीराम एक ब्राह्मण था जिसको ये नदी में बहते हुए मिले, उन्होंने इसका लालन पालन पोषण किया और राजस्थान की कबीर इनको कहा जाता है, और नीपक आंदोलन इन्होंने चलाया था और ढूंढाड़ी भाषा में अपने उपदेश दिए। दादू जी के शव की बात करें, इनका शव को जलाया नहीं जाता है बल्कि पशु पक्षियों के लिए खुले मैदान में या खुले जंगल में छोड़ दिया जाता है, और भेराना पहाड़ी पर इनका शव रखा गया था, जिसे दादू खोल या फिर दादू पाल का कहा जाता है, ठीक है। इनका जो सत्संग है उनको अलग गरीबा कहा जाता है। नीपक आंदोलन इन्होंने चलाया, मुख्य केंद्र नरेना में है, और मेला लगता है इनका फाल्गुन शुक्ल पंचमी से फाल्गुन शुक्ल एकादशी तक, ठीक है। मंदिर को दादू द्वार कहा जाता है। वाणी इनकी पुस्तक थी, इनके मंदिर में वाणी की पूजा की जाती है। दादू दयाल जी की दादू संप्रदाय की शाखाओं की बात करें तो खालसा, विरक्त, नागा, खाकी, उतराते इनकी शाखा थी। और दादू जी के मुख्य रूप से वैसे तो 152 शिष्य बताए जाते हैं, लेकिन 52 प्रमुख शिष्य थे जिनको 52 स्तंभ कहा गया, ठीक है। सुंदरदास जी, अब प्रमुख शिष्य की हमने बात करी, सुंदरदास जी बड़े की हमने बात करी, तो वास्तविक नाम इनका भीमराज था। मुख्य केंद्र घाटड़ा अलवर, नागा शाखा की इन्होंने स्थापना की, ठीक है। रहने का जो स्थान होता है नागा शाखा या नागा साधु जहाँ रहते हैं उस स्थान को छावनी कहते हैं। प्रताप सिंह की इन नागा साधुओं ने सहायता की थी, ठीक है, मराठों के विरुद्ध। और रज्जब जी की अगर बात करें तो सांगानेर के पठान थे, इन्होंने दादू दयाल जी का उपदेश सुनने के बाद ये आजीवन दूल्हे के वेश में रहे, ठीक है। पुस्तकें थी रज्जब वाणी और सर्वंगी। सुंदरदास जी छोटे की बात करें तो वैश्य परिवार में इनका जन्म हुआ था। 42 पुस्तकें इन्होंने लिखी। सुंदर सागर और ज्ञान समुद्र इनकी प्रमुख पुस्तक है, ठीक है। मुख्य केंद्र गेटोलाव दोसा, बालिन जी की पुस्तकें आरिलो और माधोदास और बरवना जी और मिस्किन दास जी और गरीबदास जी इनके प्रमुख शिष्य थे। तो आज की क्लास में संत दादू दयाल जी को हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, मेरा भी एक क्वेश्चन गलत हुआ था, वो क्वेश्चन मैं आपको बताऊं। क्वेश्चन था संत दादू दयाल जी का जन्म कहाँ पर हुआ था। मैंने तो राजस्थान के चक्कर में कर दिया, लेकिन अहमदाबाद में उनका जन्म हुआ था। तो ये कंफ्यूज वाला क्वेश्चन था, क्योंकि राजस्थान के संत और संप्रदाय पढ़ रहे तो दादू दयाल जी का जन्म राजस्थान में ही होना चाहिए, लेकिन इनका जन्म अहमदाबाद में हुआ था। तो ऐसे क्वेश्चन आप अच्छे से याद रखना।
तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। इसी प्रकार डेली एक क्लास के साथ जुड़े रहिए ज्योग्राफी बाय ललित प्लेटफॉर्म के साथ। थैंक यू।